प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की चुनावी डगर इतनी आसान नहीं लगती। एक के बाद एक उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता उन्हें झटका देने में लगे हुए हैं। एक मुश्किल दूर हुई नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। अब बहुगुणा के सामने सबसे बड़ी चुनौती है मंत्रिमंडल के गठन की। गिनती की सीटों में कांग्रेस के विभिन्न गुटों को मंत्रिमंडल में संतुलित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा के नाम पर 10 जनपद से मुहर लगने के बाद हालांकि कांग्रेस में घमासान मच गया, लेकिन इस घमासान से इतना जरूर तय हो गया कि आने वाले समय में बहुगुणा अपनी टीम के चेहरे बिना आलाकमान की अनुमति के फाइनल नहीं करेंगे। वैसे इसमें अभी कुछ वक्त लगने की संभावना है, क्योंकि पार्टी आलाकमान इस मामले में नाराज होकर मंत्री पद छोड़ने वाले वरिष्ठ नेता हरीश रावत का मान मनोबल कर रहा है और बहुगुणा सरकार में मंत्रियों का कोटा इसकी एक बड़ी शर्त हो सकती है। मुख्यमंत्री चयन को लेकर कांग्रेस के भीतर उभरे मतभेदों से बहुगुणा मंत्रिमंडल के गठन में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री का पद संभालते ही विजय बहुगुणा ने कहा कि अगले 3-4 दिन में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं उनमें यह संभव नहीं लग रहा। दरअसल जिस तरह नेता विधायक दल चुनने को लेकर कांग्रेस में जोरदार घमासान मचा और पार्टी दो फाड़ होने के करीब तक पहुंच गई थी, उस स्थिति में आलाकमान मंत्रिमंडल गठन को लेकर अतिरिक्त एहतियात बरतेगा, क्योंकि पद कम है और दावेदार कई ज्यादा और सब में सामंजस्य बैठाना आसान नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस के विभिन्न गुटों को मंत्रिमंडल में संतुलित रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उस पर 70 सदस्य विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल का आकार अधिकतम 12 तक ही रखने की बाध्यता भी है। इस विधानसभा में कांग्रेस बहुमत में 36 के आंकड़े तक नहीं पहुंची और सरकार बनाने के लिए उसे बसपा के 3, उक्रांत पी के 1 और 3 निर्दलियों का समर्थन लेना पड़ा। समर्थन की एवज में इन 7 गैर कांग्रेसी विधायकों को कम से कम 4 से 5 मंत्री पद दिए जाने तय माने जा रहे हैं, यानी कांग्रेस के हिस्से आएंगे केवल 6 से 7 पद या उससे भी कम। अब इन 6-7 पदों पर कांग्रेस के किस घड़े के किस दिग्गज को मंत्री बनाया जाए, यह सरकार के मुखिया के लिए खासा चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में यदि एक भी गुट खफा होता है तो मौजूदा परिस्थितियों में उसे साधना टेढ़ी खीर से कम नहीं होगा। लिहाजा विधायकों के दबाव के बीच कांग्रेस के अंदरूनी जटिल समीकरणों की गुत्थी सुलझाने के लिए पार्टी आलाकमान को ही मामले में पहल करनी पड़ेगी। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हरीश रावत को मनाने के लिए पार्टी को उनकी कुछ शर्तें तो स्वीकारनी ही होगी। इसमें उनके खासम खासों को मंत्रिमंडल में जगह दिलाना निश्चित रूप से एक बड़ी शर्त हो सकती है। इस स्थिति में जब तक हरीश रावत के साथ कांग्रेस समझौते का फॉर्मूला तय नहीं कर लेती, तब तक मंत्रिमंडल गठन की संभावना कम ही लगती है। अब देखना होगा विजय बहुगुणा इन चुनौतियों के पहाड़ से कैसे पार पाते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से चैनल हेड जयपाल सिंह की रिपोर्ट।